Good morning, student. I am your computer teacher, Mrs. Padma Kesri. Today I will teach you Chapter 3 Computer Device. So listen carefully. Students, आज मैं आप लोगों को Chapter 3 Computer Device एक्सप्लेन कर रही हूँ. So please आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुनें. A computer is made up of 3 types of devices: input, processing and output. एक कंप्यूटर जो होता है उसमें 3 प्रकार के डिवाइसेस होते हैं. तो जैसे कि 3 डिवाइसेस ये होते हैं. पहला तो इनपुट होता है, दूसरा प्रोसेसिंग होता है और तीसरा होता है आउटपुट. इनपुट वो होता है जैसे कि स्टूडेंट्स हम लोग गूगल पे जाके कुछ सर्च करते हैं, तो जब हम स्पीकर का वो इसको क्लिक करते हैं तो जो हमको बोलना रहता है या जो टाइप करना रहता है, जब उसको टाइप करते हैं तो उसमें ऐसे ऐसे गोला गोला करके होता है, सर्चिंग होता है. तो जो सर्चिंग उसको जो हम उसमें टाइप करते हैं वो इनपुट होगा. जो वो सर्चिंग करता रहता है तो वो प्रोसेसिंग है. और जब प्रोसेसिंग करने के बाद जो हमने पूछा है जब वो हमारे स्क्रीन पे आ जाती है, हमको दिखने लगती है, तो वो हो जाता है आउटपुट. ओके स्टूडेंट, लेट अस लर्न अबाउट देम ऑन वन बाई वन. आइए हम इनके बारे में एक एक करके देखते हैं. इनपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइस किसको कहते हैं? सम पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर यूज्ड टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू अ कंप्यूटर. कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हम केवल उसमें डाटा और सूचनाएं देते हैं. दीज पार्ट्स आर नोन इनपुट डिवाइस. और वो पार्ट्स जो होते हैं उनको हम इनपुट डिवाइस बोल सकते हैं. एग्ज़ाम्पल में जैसे कीबोर्ड में जब हम टाइप करते हैं तो वो इनपुट डिवाइस है, क्योंकि जब तक हमको हमारे पास मोबाइल में कीबोर्ड नहीं रहेगा हम कुछ टाइप ही नहीं कर पाएंगे. तो कीबोर्ड जो होता है वो टाइप करेंगे तो वो हमारे मॉनिटर में स्क्रीन पे शो करता है, तो वो क्या है? कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है. माउस जो होता है, माउस भी इनपुट डिवाइस होता है. माइक्रोफोन जो है ये हमारा मोबाइल, ये भी इनपुट डिवाइस है. एक जॉयस्टिक होता है जो हम लोग गेम वगैरह नहीं खेलते हैं, गेम हम खेलने के समय उसको हमें यूज करते हैं, वो भी इनपुट डिवाइस है. और स्कैनर मतलब जैसे कि हम लोग कभी कभी आप देखते होंगे फ़ोटो कॉपी कराने जाते हैं, तो जो भी हमारा वो रहता है, जो भी हम ले जाएंगे उसी का सेम वो स्कैन करके वो दे देता है. तो स्कैनर भी जो होता है वो क्या होता है? वो भी इनपुट डिवाइस है. तो फिर और भी आर फ्यू देयर एग्जाम्पल. ये सब जो हैं ये इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं. कीबोर्ड. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर. कीबोर्ड जो है कंप्यूटर का एक कॉमन इनपुट डिवाइस है. कॉमन मतलब जनरली, जो मतलब आपके मोबाइल में भी देखिएगा तो उसमें भी कीबोर्ड रहता है. जब आपको कुछ टाइप करना रहता है तो वो कीबोर्ड आ जाता है ऊपर. इट लुक लाइक अ टाइपराइटर. ये टाइपराइटर के जैसे होता है. जैसे पुराने ज़माने में टाइपिंग मशीन आती थी तो उस पर हम लोग टाइप करते थे, तो इसी तरह ये उसी की जैसे होता है, टाइपराइटर के जैसे कीबोर्ड. It has key which are used to type letter and number along with the some special it looks. ये टाइपराइटर के जैसा है और इसमें ढेर सारी की होती हैं और जिसमें हम लेटर्स भी होते हैं रहते हैं, नंबर्स भी रहते हैं और भी ढेर सारे उसमें कैरेक्टर्स होते हैं. और भी ढेर सारे इसमें कैरेक्टर्स होते हैं कीबोर्ड में. फिर आता है नेक्स्ट माउस. इट इज़ यूज टू ड्रा पिक्चर एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड टेक्स्ट ऑन द कंप्यूटर. माउस का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? पिक्चर को ड्रा करने में करते हैं और वहाँ जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो जैसे हम पिक्चर जो भी पिक्चर उसमें आता है उसको ड्रा करते हैं और जो उसमें ऑब्जेक्ट रहते हैं उसको क्लिक करने के लिए भी उसका माउस का यूज होता है. माउस हैज़
2 or 3 button and has a long wire attached to the CPU। माउस में जो है 2 या 3 बटन होते हैं जो एक लंबे तार से CPU से कनेक्ट होता है। इट वर्क्स वेल ऑन स्मूथ एंड सरफेस, ये किसी भी काम को स्मूथली करता है, बड़े आराम से। सो अ माउस पैड शुड बी यूज फॉर इट्स प्रॉपर वर्किंग, और इसको माउस को हम रखने के लिए एक माउस पैड आता है, उस पर रख के हम लोग इसका हमेशा वर्क करते रहते हैं। माइक्रोफोन, इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड वॉइस, म्यूज़िक एंड साउंड इनटू द कंप्यूटर। ये माइक्रोफोन क्या होता है कि जैसे कि इसका हम लोग वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं, इससे म्यूज़िक बजाते हैं कंप्यूटर में, ठीक है, और जो कंप्यूटर से आवाज़ आती है तो उसके लिए ये माइक्रोफोन उसमें रहता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं डिजिटल जॉयस्टिक आर द मोस्ट कॉमन जॉयस्टिक यूज्ड ऑफ PCs। जो डिजिटल जॉयस्टिक होता है ये कॉमन जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक मैंने आपको पहले भी बताया, फिर से मैं बता रही हूँ कि इट इज़ अ वेरी पॉपुलर अमॉन्ग कंप्यूटर प्लेयर्स। इट इज़ यूज टू प्ले गेम ऑन द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर पे जो हम लोग वीडियो गेम खेलते हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, वीडियो गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक को। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आते हैं स्कैनर। इट इज़ यूज टू कन्वर्ट टेक्स्ट और एन इमेज इनटू द इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन विच कैन बी विव्ड ऑन द मॉनिटर। ये जो स्कैनर होता है ये क्या करता है, ये किसी भी चीज़ को जो हमारे मॉनिटर पे शो करता रहता है उसको वो स्कैन करके आउटपुट दे देता है इसका। तो ये जो स्कैनर भी इसीलिए होता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आते हैं। डू यू नो द फर्स्ट कंप्यूटर दैट केम विथ माउस वाज द जेरोक्स एल्टो इन 1973। जो पहला कंप्यूटर आया था माउस के साथ वो जेरोक्स एल्टो ने 1973 में आया था। प्रोसेसिंग डिवाइसेस। अब प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, जैसे कि अभी तक तो हम लोग इनपुट पढ़ रहे थे, इनपुट मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। अब है प्रोसेसिंग। अब बताओ, जैसे कि हमने कोई भी चीज़, जैसे हम गूगल में कुछ सर्च कर रहे हैं तो मैंने गूगल पे उसको टाइप किया तो उससे कीबोर्ड से, अब वो प्रोसेस कहाँ होता है, तो जो प्रोसेस कहाँ होता है उसके बारे में हम जानते हैं कि जो मैंने उस पर सर्च किया है वो प्रोसेस किस उस पर डिवाइस पे होंगे। तो CPU इज़ नोन एज द प्रोसेसिंग डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर। CPU जो होता है एक ऐसा डिवाइस है कंप्यूटर का जिसमें सारे चीज़ प्रोसेस होते हैं। इट इज़ केप्ट इनसाइड द CPU बॉक्स। और ये जो होता है ये CPU बॉक्स को हम लोग कंप्यूटर के साइड में रखते हैं। इट कंट्रोल ऑल फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के सारे फंक्शन यहीं से कंट्रोल होते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। और हम लोग इसको कंप्यूटर का दिमाग के नाम से भी जानते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, हम लोगों का जो माइंड है, ब्रेन है, ब्रेन जो ऑर्डर करता है वैसे पूरा बॉडी वर्क करता है, ऐसे ही कंप्यूटर में जो CPU ऑर्डर करेगा वही जो CPU बोलेगा वही कंप्यूटर करेगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे आपने छिपकली देखी ज़मीन में और ब्रेन ने तुरंत ऑर्डर दिया किसको, आपके माउथ को कि शोर मचाओ, छिपकली आ गई, तो आप तुरंत चिल्ला देते हो। तो ब्रेन क्या है, वो ऑर्डर देता है, वो तो वैसे ही आपकी बॉडी वर्क करती है। तो आप खूब तेज से चिल्लाए और दौड़ के भागे, तो ब्रेन पहले माउथ को ऑर्डर दिया, फिर पैर को ऑर्डर दिया, अरे भागो भागो छिपकली आ गई। तो सेम यही इसमें होता है CPU में भी। CPU जो होता है वो प्रोसेस करके जैसा जैसा ऑर्डर देता है मॉनिटर वैसा वैसा शो करता है आपके सामने। तो अब आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल से कि ये कंप्यूटर का ब्रेन CPU ही है, क्योंकि ब्रेन जो है वो ऑर्डर देता है कंप्यूटर को। CPU हैज़ द फॉलोइंग 3 पार्ट्स। CPU में 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। ओके स्टूडेंट, डू यू नो
When you are enter data into your computer, it is referred to as input. This process and gives result which is called output. When you enter data into your computer, जब आप कोई डाटा को कंप्यूटर पे डालते हैं, it is referred to as input. यह जो है इनपुट के, जब कोई इनपुट आप उसमें डालते हैं तो उस पर जो प्रोसेसिंग होती है, अब प्रोसेसिंग के बाद जो रिज़ल्ट आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट. आउटपुट मतलब जैसे अगर हमने मोबाइल में 2 + 2 + 2 + 2 किया, टाइप किया, अब टाइप करने के बाद इक्वल टू किया, तो वो प्रोसेस जब घूमता है तो वो प्रोसेस है. अब उसके बाद जब उसका रिज़ल्ट आता है तो आया, जैसे 2 + 2 + 2 है तो आ गया 6. ठीक है, तो जो 6 आया वो आउटपुट निकल के आया स्क्रीन पे. जैसा कि आप नीचे पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ पे दिया है ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है. ये जो है इट डज द कैलकुलेशन ऑन ए कंप्यूटर. ये कंप्यूटर पे कैलकुलेशन करने के लिए ये CPU में रहता है. क्या, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU. CU क्या है, it direct all input and output flow and that tells other parts of the computer what they should do. सॉरी स्टूडेंट, आप लोग अपने पेज को टर्न ओवर कर लीजिएगा क्योंकि मैंने टर्न नहीं किया था. अब आप CU पे आते हैं तो इट डायरेक्ट ऑल इनपुट एंड आउटपुट फ्लो एंड टेल्स अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर व्हाट दे शुड डू. ये CU जो होता है वो क्या करता है, ये इनपुट और आउटपुट के फ्लो को कंप्यूटर के अदर पार्ट्स में देता है, जिससे कंप्यूटर बताता है कि वो क्या कह रहा है. जैसे कि इसमें दिया है कि 4 + 2 = 6, तो ये होता है CU. वो बता दिया, इनपुट और प्रोसेसिंग और आउटपुट सब पूरा करके पूरा फ्लो उसमें बता दिया कि ये 4 + 2 = 6. ऐसे ही होता है MU. इट स्टोरेज डाटा एंड इंफॉर्मेशन टेम्परेरी. इट is the main memory. It is also called primary memory. MU जो होता है ये किसी भी डाटा को, किसी भी इंफॉर्मेशन को ऐसे टेम्परेरी रखे रहता है जब तक आप उसके मेन मेमोरी में जाके उसे सेव नहीं करते हैं. जब उसे आप सेव कर लेते हैं तो ये क्या होता है, इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी. इसको प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं. जैसे हम किसी चीज़ को जब सेव कर लेते हैं, जैसे कोई पिक्चर आई हमारे पास, उस पिक्चर को उस इमेज को जब हम सेव कर लेते हैं वो हमारी गैलरी में जाके सेव हो जाता है, तो ये प्राइमरी मेमोरी है. इसको जब भी हम चाहें डल कर सकते हैं. अब आते हैं आउटपुट डिवाइसेस पे. सम पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर यूज्ड टू डिस्प्ले और गिव आउट रिजल्ट आफ्टर रिसीविंग इनपुट. सम पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर यूज्ड टू डिस्प्ले और गिव आउट रिज़ल्ट आफ्टर रिसीविंग. जब हम लोग ये आउटपुट डिवाइसेस वो होते हैं कि जब हम कोई चीज़ इनपुट डालते हैं, वहाँ से जो रिसीव करते हैं और वो हमारे मॉनिटर पे दिखता है तो वो होता है आउटपुट. दीज पार्ट्स आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस. इसको हम आउटपुट डिवाइसेस के नाम से बोलते हैं. और इसमें क्या क्या है, मॉनिटर है, स्पीकर है एंड प्रिंटर आर फ्यू ऑफ देयर एग्जाम्पल. मॉनिटर, स्पीकर और प्रिंटर, जिसमें से नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं. आइए हम इसे देखते हैं कि किसी को मॉनिटर बोलते हैं, किसे स्पीकर बोलते हैं, किसे प्रिंटर बोलते हैं. मॉनिटर, इट इज़ अ मेन आउटपुट डिवाइस. यह जो है मेन कंप्यूटर का मेन आउटपुट डिवाइस होता है. अगर ये ना हो तो कंप्यूटर समझ लो बेकार है फिर. इट इज़ आल्सो कॉल्ड द VDU. इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट. विजुअल मतलब जो दिखे, डिस्प्ले मतलब मॉनिटर जिसको हम देख सकें, यूनिट.
इट लुक्स लाइक अ टेलीविज़न स्क्रीन। ये बिल्कुल टेलीविज़न स्क्रीन की तरह होता है, जैसे टेलीविज़न नहीं हम लोग ऑन कर देते हैं तो सब कुछ उस पर शो करता है, वैसे ही ये वीडियो है। इट डिस्प्ले टेक्स्ट एंड पिक्चर। इस पे जो है सारे आपके जो भी टेक्स्ट रहते हैं, जो भी मैसेज रहते हैं वो दिखते हैं और सारे पिक्चर्स भी दिखते हैं। आफ्टर प्रोसेसिंग द इनपुट रिजल्ट आर शो ऑन द मॉनिटर। जब हम लोग किसी इनपुट को इनपुट डालते हैं कीबोर्ड से तो वो प्रोसेस होता है सीपीयू में, फिर जो उसका आउटपुट आता है वो इसी मॉनिटर पे शो करता है। अ मॉनिटर समटाइम रिफर्ड टू एज स्क्रीन डिस्प्ले, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल और वीडियो डिस्प्ले यूनिट। ये जो मॉनिटर होता है, इसका जो स्क्रीन होता है, डिस्प्ले होता है, इसको वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल भी कहते हैं और वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं, दोनों एक ही का नाम है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं स्टूडेंट्स। स्पीकर्स, इट इज़ यूज टू लिसन टू म्यूज़िक, साउंड एक्सेट्रा। अब स्पीकर पे हम लोग जो होते हैं म्यूजिक को सुनते हैं, और इट इज़ अ मीन ऑफ और एन एडिशनल एडवांटेज टू अ कंप्यूटर विच इज़ यूज टू एंटरटेनमेंट पर्पज़। और इसको हम लोग कंप्यूटर में इसलिए लगाते हैं, जैसे कि हम लोग म्यूजिक सुनते हैं तो कंप्यूटर की वॉइस बहुत ही स्लो होती है, तो जब हम उसके साथ स्पीकर अटैच कर देते हैं तो उसका स्पीकर वॉइस जो होता है वो लाउड होता है, ज़्यादा तेज़ आवाज़ निकलती है, जो कि हम लोग अपने एंटरटेनमेंट मनोरंजन के लिए लगा लेते हैं। जैसे कभी कभी कंप्यूटर के साथ हम लोग स्पीकर अटैच कर देते हैं और कंप्यूटर में ही सॉन्ग भी सुन लेते हैं, मूवी वगैरह भी अच्छे से देख लेते हैं। तो ये ज़्यादातर एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से हम लोग स्पीकर उसमें कंप्यूटर में अटैच करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रिंटर। इट इज़ यूज टू गेट द आउटपुट in printed form. The output produced by the printer is called hard copy. प्रिंटर का क्या होता है, जो हमारे मॉनिटर पे स्क्रीन पे कुछ दिखता है, शो करता है, तो जैसे अगर उसको हमको किसी कागज़ पे अपने हाथ पे लेना है तो मॉनिटर को तो लेके सारी जगह घूमेंगे नहीं, तो उस पिक्चर को हम लोग प्रिंटर के द्वारा ही प्रिंट आउट निकाल के और उसको उसकी हार्ड कॉपी अपने पास रख सकते हैं। जैसे आप लोगों को मान लीजिए ये टाइम टेबल है आपके व्हाट्सएप पे, आप लोगों का गया है एकेडमिक वो सिलेबस, ओके, और अगर एकेडमिक सिलेबस को आपको अपने घर में दीवार में पेस्ट करना है उसको हमेशा याद रखने के लिए, तो क्या आप मोबाइल से ही निकाल के, ऐसे मोबाइल थोड़ी पेस्ट कर देंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा किसी कंप्यूटर वाले के पास, तो वो क्या करेगा कि आपके इसमें से वो उस इमेज को लेके अपने कंप्यूटर पे ले लेगा, और उस कंप्यूटर पे जब ले लेगा तो कंप्यूटर के साथ ही प्रिंटर को अटैच किया रहता है, और उसी प्रिंटर के उसका प्रिंट आउट निकाल के और पेपर पे वो आपको दे देगा, आप ला के अपने घर में पेस्ट कर लेंगे, तो वही प्रिंटर होता है। अब आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। डू यू नो द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रिंटर्स आर जेट लेज़र एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स। क्या आप जानते हैं कि ज़्यादातर जो प्रिंटर्स होते हैं उसमें इंक भी लगते हैं और उसमें लेज़र डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स होते हैं, मतलब कुछ नए तरीके का। नॉलेज बाइट्स। नेक्स्ट पेज पे आते हैं स्टूडेंट्स। नॉलेज बाइट्स। अ कंप्यूटर इज़ मेड अप of 3 types of device: input, processing and output devices। एक कंप्यूटर जो होता है उसमें 3 प्रकार के डिवाइसेस होते हैं, एक इनपुट, एक प्रोसेसिंग और तीसरा आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस आर यूज टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू अ कंप्यूटर। जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं उससे हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर कोई भी इंस्ट्रक्शन, सूचनाएं और कोई भी डाटा को एंटर करते हैं, उसमें टाइप करते हैं। CPU इज़ नोन एज द प्रोसेसिंग डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर। और CPU क्या है, ये जो हम लोग उस पर इंस्ट्रक्शन, जो भी डाटा हम लोग टाइप करते हैं उसको ये प्रोसेस करता है। और आउटपुट डिवाइसेस आर योर डिस्प्ले रिजल्ट। और जो आउटपुट डिवाइस होता है उस पर हमारे उसके प्रोसेसिंग के बाद जो रिज़ल्ट आते हैं वो आउटपुट डिवाइसेस में शो करते हैं, जैसा कि मॉनिटर। ओके स्टूडेंट्स,
मैंने आप लोगों को ये लेसन अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, और अब आप लोग इसको एक बार 2 बार इस वीडियो को अच्छे से लिसन करिए, और जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं उसको आप लोग व्हाट्सएप के ग्रुप में आप लोग पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और आपके होमवर्क में ये जो पेज नंबर 19 आप लोग देख रहे हैं, ये पेज नंबर 19 आप लोग इसको होमवर्क में इसको आप लोग पूरा फिल कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, टेक केयर।